सिर्फ 3 घंटे का समय बचा है जिसके अंदर सभी प्रचार प्रसार करने के अंदर लगे हुए हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 15 के मंगाली गांव के अंदर मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं एक जन सभा को संबोधित करने के लिए इनेलो पार्टी से खुद सुनैना चौटाला आज यहाँ पर पहुंची है। देखने वाली बात यह है कि सुनैना चौटाला के यहाँ पर पहुंचने का असर जो है वार्ड नंबर 15 के ऊपर कितना होने वाला है, क्योंकि इनेलो पार्टी से एकमात्र ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया गया है जो इनेलो पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ रहा है। अगर आज की बात की जाए तो काफ़ी जगह जनसभाएं रखी गई हैं और सुनैना चौटाला हर एक जगह पहुँच करके हर एक जनसभा को संबोधित कर रही है। तो आपको सुनाते हैं कि क्या कहा सुनैना चौटाला ने। क्योंकि कोई भी संगठन आप सबकी मेहनत के बिना ऊपर नहीं उठ सकता। जो दिन रात निरंतर मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगी और इनका अभिनंदन करूंगी। आज जैसा कि आपको पता है कि चुनाव है, मुझसे पूर्व बहुत ही विस्तार से प्रधान जी ने और मैं जो हमारे लोक गायक हैं उन्होंने बड़े आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीयत को आपके बीच रखा है। आपसे ये प्रार्थना अनुरोध मैं भी करना चाहती हूँ कि जिस समय हम वोट डालने जाएं, हमें अपने वोट की कीमत का पता होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट है। अगर हमें लोकतंत्र को बचा के रखना है, अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य को, हमारे क्षेत्र के विकास को कायम रखना है तो ये वोट हमें सोच समझ के देना चाहिए। आज हर तरफ हर जगह आप सब एक बात तो जरूर देखते होंगे कि चाहे कोई विपक्ष में बैठा है चाहे कोई पक्ष में बैठा है, हर लीडर को, हर नेता को एक बात की चिंता है कि कुर्सी कैसे बचे। कुर्सी की ऐसी दौड़ लगा रखी है कि उस कुर्सी को बचाने के लिए अपने बाप दादा का जमीर भी बेच के अगर वो कुर्सी बचे तो वो बचाते हैं, अपना जमीर बेच के कुर्सी बचाते हैं, लोगों की वोट ठग के कुर्सी बचाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन्होंने कुर्सी दी है, जो कुर्सी देने वाले हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, उनके लिए किसी की भावना नहीं है, सबकी भावनाएं मर चुकी। जिन लोगों ने कुर्सी दी उनसे कुर्सी छोड़ते वक्त भी नहीं पूछा जाता कि क्या आपकी दी हुई कुर्सी, जिसका सबसे बड़ा अधिकार उन लोगों का है, आम जनता का है, एक वोट डालने वाले हर एक प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार है उस कुर्सी के ऊपर है, उस अधिकार को अपना स्वयं का अधिकार समझ के जब जी में आए उस कुर्सी को छोड़ के दूसरी कुर्सी की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करने आई हूँ कि अपने और पराये की पहचान करें। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक बात हमें हमेशा कही है कि जिस दिन हमें अपने और पराये की पहचान हो जाएगी उस दिन हमारे क्षेत्र के विकास को, हमारे बच्चों के विकास को, उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आज हमें सबसे बड़ी जरूरत है इस बात की, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमारा अपना कौन है। और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहती हूँ मंच के माध्यम से, इंडियन नेशनल लोकदल से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो आज भी, आपने देखा होगा जिला परिषद का चुनाव है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिया। अगर पार्टी सही मायने में अपने आप को, अपनी जिम्मेवारियों को लेना चाहती है तो उसे चुनाव चिन्ह देना चाहिए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना चुनाव चिन्ह दिया है क्योंकि आपके क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी लेते हुए इसलिए चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया है। आज जो लोग कहते थे 15 लाख खाते में देंगे,
कभी कहते थे नोटबंदी करके काला धन लेके आएंगे, कभी कहते थे गांव-गांव का विकास कराएंगे, कहते थे कि 75% युवाओं को रोजगार देंगे। आज वो लोग अपना चुनाव चिन्ह देने में भी उन्हें हिचकिचाहट महसूस है, क्योंकि ये जो तमाम बातें मैंने गिनाई ये सभी के सभी झूठे वायदे थे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो वायदा किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने उस वायदे को निभाया है हमेशा, और उस वायदे को हमेशा आगे बढ़ाया है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो सरकार को आपके द्वार लाके खड़ा करने का काम किया है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने, मैं बड़े फख्र के साथ कहती हूँ, जो आज कुर्सी की दौड़ लगी है, ऐसे में उन्होंने एकमात्र ऐसे एमएलए पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के जनता की आवाज सुनी, कुर्सी देने वालों की कदर को बढ़ाने का काम किया। आज आप लोगों के बीच फिर से प्रार्थना लेके आई हूं कि ये जो चुनाव है जिला परिषद का, ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं, ये चुनाव 15 गांव के विकास का चुनाव है, जो आपके गांव पे सबसे ज्यादा निर्भर है, क्योंकि आपके गांव से आपका अपना बेटा आपका कैंडिडेट है। अगर आप अपने बेटे को मजबूती दोगे तो इसके कंधों के ऊपर 15 गांव की जिम्मेवारी आती है। और मैं आपको यहाँ फख्र के साथ कहती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ कि सुरेश को आप एक बार कामयाब बनाएं। अगली बार जब भी जिला परिषद के चुनाव आएंगे, चाहे सुरेश चुनाव ना भी लड़ना चाहे, तो इतना विकास, इतना काम करा के देगा कि आप सारे लोग जाके उसको कहोगे कि एक बार फिर से तो चुनाव लड़ना। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास रखा, और कार्यकर्ता ने इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर विश्वास रखा। उसी विश्वास के कारण मैं आज आपको ये बातें कह के जा रही हूँ। आप अपनी ईमानदारी निभा देना, और अपनी तरफ से सुरेश अपनी ईमानदारी को सवाया करके आपको लौटाने का काम करेगा। आज हमें सबसे बड़ी जरूरत किस बात की है? ये केवल मंगाली की या जिला परिषद के 15 गांव की बात नहीं, हरियाणा प्रदेश की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है। आज आप एक चीज सोचो, अगर हम इस बात को सोचने लग जाए, अगर हमारे दिमाग से थोड़ा सा भी सोचें, तो जहां पहले हम जब रेल जाया करती थी तो उस पर लिखा आता था भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का मतलब था कि हम भारत में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं। अब क्या लिखा आता है? अडानी। अब अडानी लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहाँ पे हैं? हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। हमें कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बनाने की ये साजिश हो रही है। इस साजिश से हमें उभरना है, और यदि हम आपस में उलझ के रह गए तो हमसे हमारी ये जो भारतीयता, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा, ये किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज जो लोग ये कहते हैं हमें जात पात के नाम पे लड़ाते हैं, लेकिन आप एक बार इस बात को सोचो कि धरातल पे जात पात के लिए इन्होंने किया क्या है? सिर्फ बातों में, सिर्फ लोगों को अपने भाषणों से उलझाते हैं। सही मायने में यदि मैं आपको कहूं कि मैं गर्व से इस बात को कहती हूं कि भीमराव जी अंबेडकर को यदि भारत रत्न की उपाधि किसी ने दिलाने का काम किया तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। धरातल पे काम करके दिए, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि चौपालें बनवाई गांव-गांव में, बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, जच्चा बच्चा की स्कीम लागू की, कन्यादान की राशि लागू की, किसान को सबसे पहले खेत का मुआवजा दिलाने की बात की, साइकिल का टोकन माफ, रेडियो का टोकन माफ कराया, ट्रैक्टर को गाड़ा घोषित करा के ट्रैक्टर का टैक्स माफ कराया।
आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने सरकार को आपके द्वार पे लेके आए, महिला आयोग का गठन कराया। ये तमाम जितने भी जन कल्याण की नीतियां मैंने आपको गिनाई है, ये सारी की सारी इंडियन नेशनल लोकदल ने शुरू करके दी। आज जो लोग ये दम भरते हैं कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, उनसे एक बार मैं कहूंगी, हर एक बिरादरी का एक सवाल करना सीखें कि आपने हमारी बिरादरी के लिए किया क्या है। कुछ नहीं किया। और ये जात बिरादरी कुछ होती ही नहीं है। विकास की बात करें, गांव के विकास की बात करो, बच्चों के रोजगार की बात करो, किसान के विकास की बात करो, मजदूर के विकास की बात करो। अगर कोई भी जात और बिरादरी है तो उसमें विकास जरूरी है, और समान रूप से यदि किसी ने विकास कराने का काम किया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। आज आपके बीच में इस तमाम बातें इसलिए लेके आई हूं क्योंकि ये जो जिला परिषद का चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये हमारी नींव रखेगा, ये हमारी शुरुआत है। इस शुरुआत में इतनी लंबी लकीर खींच दो ताकि 2024 में जो हमारी इमारत बने वो मजबूत इमारत बने। अभी प्रधान जी कह रहे थे जो सिलेंडर 400 का था वो 1170 का हो गया। इन तमाम बातों को सोचना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम विकास करते हैं, सबसे ज्यादा विनाश अगर करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्या आप सब लोगों ने कभी सवाल किया? गांव-गांव के लोग इकट्ठे होके इस बात के लिए संज्ञान लें कि हमारे स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। आम आदमी जो गरीबों की बात करते हैं, वो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ाई करेंगे? उनका तो भविष्य अंधकार में कर दिया। और आपको मैं ये बात लिख के देती हूँ, अगर हम अब भी नहीं संभले तो वो नौबत आ जाएगी जो पहले होती थी कि दाने के बदले में, अनाज के बदले में काम करके जाते थे। ऐसा वापिस वैसा का वैसा हिंदुस्तान लेके खड़ा कर देंगे जो अंग्रेजों ने करके दिया था। अंग्रेज तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, ये कई कंपनियां हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं पानी के आगे पाड़ ला लो, और वह पाड़ बहुत जरूरी है। आज आपके बीच आई हूँ, फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी, क्योंकि ये सीखा है परिवार से, ये समझा है परिवार से कि जहां जन कल्याण की बात हो वहां पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सच कहना सीखें, अपना हक मांगना सीखें। हर जगह हमारे हकों को मारा जा रहा है। हर जगह अगर कोई हम आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को दबाने की साजिश की जाती है। पत्रकारों के ऊपर बंदूक का पहरा बिठाया हुआ है, सच्चाई हमसे छुपाई जाती है। इन सारी बातों को लेके नौजवान युवाओं को आगे आना पड़ेगा, महिला शक्ति को कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो महिला शक्ति से एक बात कहूंगी कि झांसी की रानी भी अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ी थी। हमें अपने बच्चों के रोजगार के लिए, हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें भी उठ के खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज आपके बीच मैं सुरेश के लिए आई हूँ और ये उम्मीद करूंगी कि आप मेरा आयु का मान रखोगे और सुरेश को भारी मतों से जिला पार्षद बनाने का काम करोगे ताकि 15 गांव का विकास कराने की जिम्मेवारी सुरेश बखूबी निभा सके। यही सब बातें आपके बीच कहने आई थी। आप सब